नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों पर पड़े 44.57 लाख वोटों में से 85% यानी 37,81,000 के आसपास वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें से 50% वोट भाजपा के खाते में गए हैं। इनकी संख्या 19 लाख है। उधर अब तक 16 सीटों के नतीजे आ गए हैं। इनमें से 13 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब तक भाजपा के 7 मंत्री जीत चुके हैं। उपचुनाव में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के स्वर्गीय नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव कठिन था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में झूठे आरोप की झड़ी लगा दी थी और उन्होंने इस चुनाव में शब्दों की मर्यादाओं को तोड़ा। उनके द्वारा नालायक, गुंडा जैसे कई अनैतिक शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर यह साबित कर दिया कि प्रदेश में विकास करने वाली पार्टी ही चुनाव जीतती है। 28 सीटों पर काउंटिंग पर नजर रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा सुबह 9 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। कमलनाथ के साथ उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ भी थे। कमलनाथ दोनों नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर में करीब 4 घंटे तक रहे। इस दौरान वे किसी और से नहीं मिले। 3 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही बीजेपी को 20 सीटों पर बढ़त मिली, करीब 1:30 बजे कमलनाथ ने दफ्तर छोड़ दिया। वह अपने निवास चले गए। दिग्विजय और विवेक तन्खा वहां मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भी किसी अन्य नेता से कोई बात नहीं की। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि जो भी परिणाम आएंगे वे उन्हें स्वीकार करते हैं। जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे पूरे रिजल्ट तो आ जाए। उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस की आशंकाएं इन नतीजों के साथ ही सच साबित हो गई हैं। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। मशीन में लगी चिप टेम्पर प्रूफ नहीं होती। उन्होंने कहा मंधाता, नेपानगर और हाटपिपलिया सीट पर हजारों वोटों से हुई हार कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी की हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। उपचुनाव के नतीजों पर पार्टी विधायक दल की बैठक में समीक्षा की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन चुनावों में जनता को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जनता बिकी नहीं। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी को बधाई दी है। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में विजयी हुए बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विजयी उम्मीदवार जनसेवा और अपने विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के आधी सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। वहीं आधी सीटों पर काउंटिंग अंतिम चरण है। रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी रहेगी। रुझान को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रदेश को एक स्थायी सरकार दे रही है। रुझान आ रहे हैं, उसमें शानदार जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम लोग मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार प्रदेश को देंगे और आने वाले 3 वर्षों में प्रदेश को विकास में आगे ले जाएंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और शानदार रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी, सभी जगह हम लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया कला में तेज रफ्तार बस द्वारा बाइक सवार परिवार को कुचलने के भीषण हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के 4 सदस्यों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब माता पिता और उनके 2 मासूम बच्चों की एक साथ 4 अर्थियां उठी तो वहां पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बेलखाड़ू पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर पड़ाव बस्ती में मां बेटे के दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। हत्यारों ने 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उसके 62 वर्षीय बेटे की किसी धारदार हथियार से बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस को इसकी खबर मंगलवार सुबह 7:30 बजे गांव वालों ने दी। मौके पर एफएसएल के 7 आला अधिकारी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह गांजा तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है।
जबलपुर स्थित सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय सेना की डेयर टेबल्स टीम ने नया विश्व का रिकॉर्ड कायम किया है। कैप्टन दिशांत कटारिया ने 65 लोगों के ऊपर से बाइक उछालते हुए टीम के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कैप्टन ने बाइक से 60.4 फीट की लंबी छलांग लगाई। इससे पहले 2013 में डेयर डेविल्स की टीम ने 44.10 फीट की छलांग का रिकॉर्ड बनाया था। सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में लॉन्गेस्ट रैंप जंप का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। यहां पर डेयर डेविल्स टीम के कैप्टन दिशांत कटारिया ने मंगलवार को जब 65 लोगों के ऊपर से बाइक को उछाला तो सब हैरान रह गए। इस छलांग में उनकी बाइक 60.4 फीट तक हवा में रही। टीम ने, मेरे सीनियर्स ने इतना मेहनत किया जिसमें हमने मतलब कि मैं आज अभी बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, गिरा लेकिन गिर के ही आगे बढ़ते हैं। कितना समय लगा इस तैयारी में, क्योंकि इसके पहले आपकी टीम ने रिकॉर्ड बनाया था? हाँ जी। कितनी तैयारी लगी, कब से चल रही थी मेहनत? इस बार हमें 1 हफ्ता मिला है, इसमें पूरी जी जान से पूरी टीम ने पूरी मेहनत की। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जो परिणाम और रुझान सामने आए उनसे शहर के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल थाप और आतिशबाजी के बीच जीत का जश्न मनाया। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रूपता के साथ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अधिकतम सीट हम जीतेंगे। परिणाम जो सामने आ रहे हैं, लगभग 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे है। ये और भी आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में पहले के 15 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए थे, जनता के भीतर उनकी स्वीकार्यता थी। और 15 महीनों में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से प्रदेश में कार्य कर रही थी, जिसके कारण से विकास के कार्य ठप हो गए थे, केवल और केवल तबादला उद्योग स्थापित हुआ था, भू माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, इनका शासन चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जनता के भीतर बहुत आक्रोश था और उसकी परिणति इस आशीर्वाद के रूप में हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को सामने आ गए। मुरैना जिले की दिमनी सीट पर इस चुनाव में मुकाबला दिलचस्प था। यहां से पूर्व में मुख्य विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की टिकट जीत हासिल करने वाले गिरिराज दंडोतिया इस बार बीजेपी से प्रत्याशी थे। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर से था। गिरिराज दंडोतिया को जनता ने उपचुनाव में नापसंद कर दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।